हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड स्टडी द उड़ान। देखो, हाल में ही भारत में लंपी स्किन डिजीज की एंट्री हुई है। इसके द्वारा गाय और भैंसों की बहुत सी मौतें हो रही हैं। राजस्थान में अकेले 5000 गाय और भैंसों की मौतें हुई हैं। इस समय मिल्क पीना सही है या नहीं, यह सब हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको आप समझने की कोशिश करना। देखो, शीप पॉक्स वायरस एंड गोट शिप वायरस आर सिमिलर टू द वायरस दैट कॉजेस लंपी स्किन डिजीज। Okay, and the second option, in India the spread of lumpy skin disease is confined to the state of Gujarat and Rajasthan only। तो ये आपके दो ऑप्शन है, और तो जो ऑप्शन ए है ये सिर्फ ये सही है, ऑप्शन बी सिर्फ ये जो नंबर 2 है वो सही है, ऑप्शन सी ये दोनों सही हैं, और जो ऑप्शन डी ये दोनों सही नहीं है। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। इसको हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। द हिंदू के एक आर्टिकल में निकला है कि द जो LSD यानी कि जो लंपी स्किन डिजीज है जो भारत में अभी एंट्री हुआ है, ये 2019 के जो वेरिएंट आया था ना, उसमें शीप डिजीज एंड गोट डिजीज था, उससे बहुत हद तक डिफरेंट है, क्यूरेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें इस समय यहाँ पे अपने प्यारे भारत देश में एंट्री कर चुकी है। इसको हम समझते हैं। स्किन डिजीज है ना, ये एक्चुअली में एक वायरस है। ओके, देखो, गोट डिजीज एंड जो शिप डिजीज था वो एक वायरल था। वो एक्चुअली जो गले में इन्फेक्शन होता है वहाँ पे वो होता था। डिजीज है ना, ये छोटे छोटे मोल्स गाय और भैंसों पे तकरीबन 2 से 5 mm के डायमीटर के बनते हैं, और ये इसका कोई क्योर नहीं है, और एटलीस्ट ये बाद में चल के ये डेथ का एक रीज़न बन जाता है। देखो, जो LSD था ना, रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब वहाँ पे था, सिर्फ सीमित था सब सहारा अफ्रीका तक। लेकिन अब ये मिडिल ईस्ट, टर्की, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना देशों में एंट्री कर चुका है। तो ये कंसर्न का टॉपिक है। कर लेते हैं इसके ट्रांसमिशन की। एक्चुअली में ये फैलता कैसे है। देखो, जो फ्लाइंग सकिंग वेक्टर्स होते हैं ना, जो मतलब कि ब्लड को सक करते हैं ना, वो कोई भी बॉडी हो सकती है, ह्यूमन बॉडी हो सकती है, एनिमल बॉडी हो सकती है, तो वो सक करते हैं और दूसरे को जब बाइट करते हैं ना, तो वो ट्रांसमिशन का बहुत रीज़न है। जैसे कि टिक्स एंड माइट्स, हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, वाटर, फूडर एंड फीड, ये सब बहुत बड़े रीज़न हैं भारत में इसके प्रसार के लिए। वेट मानसून भी इसका एक रीज़न है, क्योंकि देखो, वेट मानसून में क्या होता है ना, ये सब जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में इसके स्प्रेड होने का। बात कर लेते हैं स्प्रेड होने की इसकी। तो ये देखो, ह्यूमन में स्प्रेड नहीं होता, ये सिर्फ एनिमल्स, काऊ और बफेलो में स्प्रेड होता है। उसके जो लक्षण हैं, लक्षण क्या होते हैं, जो लीवर में होता है, कोई घाव हो जाता है, लंग्स वगैरह में जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये लीड करता है डेथ को। और बात करें जो काऊ का, इस समय मिल्क जो ह्यूमन हैं उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना, तो इस समय देखो, ये जो मिल्क है ना वो टोटली सेफ है। वो हमें एटलीस्ट उसको 10 मिनट तक मतलब उसको हीट करना चाहिए। ये देखो, दूध गर्म करने के कई रीज़न भी होते हैं। देखो, जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, उनके जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो जो उसके बैक्टीरिया होते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं उस मिल्क के साथ आ जाते हैं। जब उसको एक हम सर्टेन टेम्परेचर पे कुछ देर तक गर्म करते हैं ना, तो वो बैक्टीरिया डेथ हो जाती है, और वो जो दूध होता है वो प्योर होता है। देखो, दूध गर्म से नो डाउट, जब दूध गर्म करने से उसके इंग्रेडिएंट का भी लॉस होता है, लेकिन क्या होता है कि जब हम गर्म करते हैं ना, तो जो असुरक्षित बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज़ है वो भी उसके साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें सेफ साइड ही मिल्क पीना चाहिए। सबसे ज़्यादा कंसर्न का टॉपिक है ना लंपी स्किन डिजीज़ में, वो डेथ है, क्योंकि इसका देखो अभी कोई क्योर है नहीं अवेलेबल, और इसका जो ये वायरस है डेथ ऑफ लिविंग टिश्यूज एंड फिब्रोसिस का है, और रिजल्ट जो इसका आता है फेल्योर ऑफ ऑर्गन्स एंड डेथ। देखो, लीवर और जो हमारे लंग्स हैं, जब ये फेल्योर हो जाते हैं तो उसमें आंसर नहीं रह जाता कि वो व्यक्ति जीवित रहेगा। तो एनिमल के केसेस में क्या होता है कि जब उनके ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाते हैं तो वो डेथ को लीड करते हैं। देखो, इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है अभी, और जो इसका जो अभी एक उपाय है, अगर ऐसे लक्षण किसी एनिमल यानी काऊ या बफेलो में मिलते हैं, तो इन्फेक्टेड एनिमल को उसको आइसोलेट करके रख देना में ही समझदारी है। जब वो आइसोलेट रहेगा ना, तो एटलीस्ट वो स्प्रेड नहीं करेगा, वो चारों ओर को स्प्रेड नहीं करेगा, और वो डेथ को हो सकता है लीड भी करे, और हो सकता है रिकवरी भी करे, लेकिन 90% चांसेस होती है कि ऐसे केसेस में वो डेथ हो जाती है। देखो, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जो सही आंसर है ना,
ओनली वन। देखो, शीप पॉक्स वायरस एंड गोट शिप वायरस आर सिमिलर टू द वायरस दैट कॉजेज लंपी स्किन डिजीज, है ना। तो जो एक इनकी फैमिली है ना, फैमिली इन सब की कॉमन है। और जो राजस्थान और गुजरात की बात हो रही है ना, ये सिर्फ गुजरात और राजस्थान तक सीमित नहीं है, ये बहुत जगह सीमित हो गया। देखो, राजस्थान में जो गवर्नमेंट है तो उसकी जो अपोजिट की पार्टी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और गुजरात में जो पार्टी, जो इस समय फिलहाल में गवर्नमेंट है, जो अपोजिट पार्टी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दोनों प्रोटेस्ट किस चीज़ को लिए कर रहे हैं कि भाई जो गाय, काऊ एंड बफेलो की जो डेथ हो रही है ना, उनको इंसेंटिव्स, उनको मतलब मुआवजा दिया जाए, और जो उनकी जो लॉस हुई है उसकी भरपाई की जाए। तो ये सब चीज़ें इस समय करंट इश्यूज बनी हुई हैं। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर वन ओनली होगा। Thank you for watching my video. If you like this video, please subscribe my channel. Keep learning, keep growing. Thank you.